नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक दिग्गज कंस्ट्रक्शन करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इंडिया का जो लीडिंग कंपनी है, उनमें से जिस कंपनी का नाम आज मैं आपको मतलब जिसके डिटेल्स आज बता रहा हूँ, वो है एल&टी, मतलब लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो इंडिया का कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में नंबर 1 पोजीशन में है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से कंपनी नंबर 1 में है और फ्यूचर में भी नंबर 1 ही रहेगा। देखिए, क्योंकि देखिए इसका मार्केट कैप 2 लाख 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है और बाकी इसका जितने सारे कंपटीटर है उनमें से कंपैरिजन करूँ तो अभी तक दूसरा कंपनी 50,000 करोड़ तक भी पहुंच चुके हैं। तो 1 लाख करोड़ पहुंचना भी बहुत बाकी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन करीबन 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आज मैं बात करूंगा एल&टी के ऊपर, मतलब लार्सन एंड टुब्रो के ऊपर, क्योंकि कंपनी से एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे आ चुके हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर में क्या राय होने वाला है उसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इस कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर भी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सारे डिटेल्स एक एक करके मिल जाएगा। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज़ जरूर कहूँगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, आज के चार्ट पैटर्न बहुत वोलाटिलिटी है, आज मार्केट भी बहुत वोलाटिलिटी तरीके से काम किया। मतलब आप निफ्टी देखिए, सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था, सॉरी आप गैपा में ओपन हुआ, उसके बाद मतलब गिरावट हुआ, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड में गया। तो इस तरीके से बहुत बार वोलाटिलिटी लेकर काम हुआ। तो सेम टू सेम यही ये भी एक निफ्टी 50 का एक कंपनी है, तो इस कंपनी के भी अप्स एंड डाउन यहाँ पे आज के दिन देखने को मिला। तो आज के दिन इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दिया चुके हैं, मतलब एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे दे चुके हैं। तो कौन सा वो न्यूज है जिसके चलते है फ्यूचर में इस कंपनी में बहुत सारा पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो पूरा के पूरा वीडियो देखते जाइए। तो सबसे पहले मैं देखिए कंपनी चार्ट पैटर्न जो है वो यहाँ पे 5 दिनों के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो करीबन एक पॉजिटिव मूवमेंट में है। ऑब्वियसली उतना खास प्रॉफिट नहीं है, और फिर भी देखिए एक मान में देखो तो 10% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। तो देखिए 10% तक रिटर्न कोई खराब नहीं रिटर्न है, और 6 मंथ में देखेंगे तो करीबन करीबन 6% तक रिटर्न आपको दिया। एक साल में 29% तक रिटर्न आपको दिया, और 5 साल में देखिए कंपनी कितना शानदार 62% का रिटर्न दिया। अगर कोरोना के सिचुएशन में गिरावट नहीं होते तो और भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता था। तो फिर भी देखिए कंपनी अप 10 मूवमेंट में है, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूं तो टोटल 9,500 सॉरी 10,000 तक आप बोल सकते हैं इसका परसेंटेज रिटर्न दिया। आप कहेंगे सर कंपनी में तो बहुत वोलेटिलिटी है, क्या कंपनी में कुछ खराबी है? कुछ भी खराब है नहीं, कंपनी जबरदस्त है। कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, और आप देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो यही बात मैं आपको बार बार सिखाता आया हूँ कि कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी कंपनी काम करते हैं। और ये तो कंपनी नंबर 1, इंडिया का नंबर 1 कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला कंपनी है। क्योंकि इस कंपनी स्टार्ट हुआ था भी देखिए बहुत पुराना कंपनी है, तो 1938 से कंपनी स्टार्ट हुआ था, और वो भी देखिए 7 फरवरी। और कंपनी का जो टोटल ऑफ मतलब रेवेन्यू है वो देखिए 221 बिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं। तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कंपनी। और कुछ कंपनी के देखिए सब्सिडरी जो कंपनी है वो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग है और एलटीआई है। मतलब आप मतलब एल&टी जो है वो इसका बहुत सारे कंपनी है। आप आईटी सेक्टर में 2 कंपनी है, साथ ही साथ फाइनेंस सेक्टर के ऊपर कंपनी है, और भी बहुत सारे अलग अलग सब्सिडरीज कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, तो उससे पहले आज के दिन में जो इस कंपनी ने गुड न्यूज दिया उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं न्यूज चैनल के ऊपर आ चुका हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड दिग्गज वेबसाइट, इस साइट के ऊपर से ही मैं न्यूज आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस चैनल को मैं थैंकफुल जरूर कहूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया। एल&टी कंस्ट्रक्शन बैग्स, यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इट्स वेरियस बिजनेस, मतलब कंपनी को अलग अलग जो बिजनेस कंपनी का है, मतलब मान के चलिए कंपनी का आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, फाइनेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो अलग अलग सेक्टर के साथ जो जुड़े हुए हैं, तो कंपनी बता रहा है कि कंपनी को वेरियस टाइप बिजनेस आने वाला है। बहुत बहुत बड़ा एक या मैसेज कंपनी ने दिया है।
अगर वेरियस टाइप बिजनेस कंपनी को मिलते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट किसका होगा, कंपनी का होगा। तो कंपनी का प्रॉफिट होगा मतलब शेयर होल्डर का भी फायदा होगा। तो इस बात को आपको पहले समझना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर आपको सोचना चाहिए। तो फ्यूचर आप नहीं सोचेंगे तो आप थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए कंपनी का जो यहाँ पे जो आज का दिन का जो कमिटमेंट है, मतलब कंपनी खुद यहाँ पे न्यूज के माध्यम से कमिटमेंट किया है। आप देख सकते हैं लार्सन एंड टुब्रो सेड दैट इट हैज कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन आर्म्स, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन आर्म्स हैज सिक्योर्ड सिग्निफिकेंट ऑर्डर फॉर इट्स वेरियस बिजनेस। तो अलग अलग बिजनेस इंडस्ट्रीज से कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने वाला है। इस तरीके से पहले ही एक बातचीत चल रहा है, मतलब कंपनी बहुत सारे कंपनीज के साथ लिंक करने के लिए काम कर रहा है और उसको एक पॉजिटिविटी मिला, तो इसीलिए इस तरीके से बात उन्होंने कहा है। देखिए द वाटर एंड यहाँ पे देखिए एफ्लुएंट, यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट बिजनेस ऑफ L&T कंस्ट्रक्शन हैज सिक्योर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड यहाँ पे देखिए सैनिटाइजेशन डिवीजन। तो रूरल एरिया में जो ड्रिंकिंग वाटर है और सैनिटाइजेशन डिवीजन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने वाला है। तो वही बात यहाँ पे कंपनी कर रहा है। कहाँ पे मिलेगा, कर्नाटका में। तो कर्नाटका तो कॉन्ट्रैक्ट ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यहाँ पे देखिए फैसिलिटी फॉर 396 रूरल देखिए हैबिटेशन, मतलब 396 रूरल एरिया में, मतलब गांव-गांव में आप देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे जो वाटर का सप्लाई का, जो ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई एंड सैनिटाइजेशन का जो डिवीजन है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट मुझे लगता है L&T को मिलने वाला है। तो उसी के ऊपर यहाँ पे कंपनी बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो देखिए कोई भी प्रोजेक्ट छोटा नहीं होता। देखिए प्रोजेक्ट का अमाउंट सबसे पहले आपको देखना है। अगर अमाउंट बड़ा है तो प्रोजेक्ट छोटा है तो कोई बात नहीं, चलो कंपनी तो प्रॉफिट ही होगा ना। तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होता है कितना लॉस होता है वो तो बात की बात है। कंपनी यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने वाला है तो उसी के ऊपर कंपनी यहाँ पे बातचीत कर रहा है। तो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, जब फाइनलाइज हो जाएगा तो रिपोर्ट के माध्यम से न्यूज आ जाएगा तो मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो डिटेल्स है, कंपनी का जो डेटा है उसके बारे में बात करूँ तो उससे बारे में बात करने से पहले मैं जरूर कहूँगा कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार वेबसाइट एक बार विजिट कर लेना। कंपनी कौन सा सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं आपका एक अंदाजा मिल जाएगा। बहुत सारे दोस्त स्टॉक के ऊपर निवेश तो कर चुके हैं मगर उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कौन सा सेक्टर में बिजनेस करते हैं उसके बारे में पता नहीं होते। तो वही आपको सबसे पहले देखना है कि कंपनी बिजनेस कौन सा फील्ड में कर रहा है और वो फील्ड फ्यूचर ओरिएंटेड है कि नहीं। देखिए फिलहाल के लिए शायद वो अच्छा खासा काम कर रहा होगा मगर उसका फील्ड फ्यूचर में नहीं भी अच्छा खासा हो सकते। जैसे आप मान के चलिए ऑयल सेक्टर, जितने सारे ऑयल सेक्टर है वो फिलहाल के लिए तो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ जाएगा, अगर ऑयल सेक्टर उसका बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगा तो फ्यूचर में उसका बिजनेस लॉसेस पे जा सकता है। तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी देखिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, आप सभी जानते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में। तो कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, कंपनी बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इंडिया के जो हाईएस्ट स्टैचू है उसके ऊपर भी L&T ने काम किया। तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे तो थर्मल पावर के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। थर्मल पावर का मतलब यहाँ पे जो थर्मल पावर का जो कंस्ट्रक्शन है उसी के ऊपर कंपनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए मिनरल एंड देखिए मिनरल एंड मेटल्स, मतलब मिनरल मेटल्स के लिए भी कंपनी उसके ऊपर भी काम करते हैं। L&T का देखिए गाड़ियाँ भी है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हैवी इंजीनियर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी कंस्ट्रक्शन के तो ऊपर जबरदस्त काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको आप निवेश करके रखे हैं तो एक भी शेयर बेचेगा मत, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको शायद दोबारा ना मिले। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्रीज में जितने सारे लीडर्स कंपनी है उनमें से देखा जाए तो इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है लार्सन टुब्रो। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस है। करीबन यहाँ पे 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और कंपनी एक जबरदस्त कैपेबिलिटी लेकर भी काम कर रहा है, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस लेकर ही काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको हमेशा एक पॉजिटिवली रिटर्न दिया, एक एवरेज रिटर्न अच्छा खासा दिया। और इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त माल उठा के रखा। हाँ, प्रोमोटर कोई भी नहीं है, जीरो प्रोमोटर है, मतलब प्रोमोटर इस कंपनी के ऊपर कोई भी नहीं है। 23% एफआईएस के पास, डीएस के पास 32% और गवर्नमेंट के पास 0.23% और पब्लिक के पास 43%।
तो ओवरऑल हर किसी मतलब इन्वेस्टर के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक भी शेयर बेचिएगा मत। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी शायद आपको दोबारा ना मिले, तो इस कंपनी के ऊपर कभी भी मौका मिले तो इन्वेस्ट जरूर करने के लिए सोचिए। हाँ, पहले आप स्टडी करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कल जब आप निवेश कर देंगे तो वो आपके लिए गलत गलत भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।